हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो है ऑप्टेड एक्सपेरिमेंट। क्लियर? ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th में भी है, क्लास 12th में भी है, और पर्टिकुलर ये टॉपिक दोनों जगह यूजफुल है। ठीक है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स दिस टॉपिक कंटेन्स magnetism also and electricity also. Fine. So where is the relation between them? इस दोनों के बीच में रिलेशन कहां से आया? मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पिछले 2000 साल से जानते हैं, लेकिन इस दोनों के बीच में रिलेशन पहली बार आज से लगभग 200 साल पहले 1820 में हेंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने दिया था विथ दिस एक्सपेरिमेंट जो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हम लोग आज तक बहुत सारा किए, स्कूल में किए हुए, लैब में किए हुए। एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेटअप करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर कैलकुलेशन और कंक्लूजन में जाते हैं। राइट? तो इस एक्सपेरिमेंट को भी जिस तरह से उन्होंने किया था हम लोग उसी तरह से देखेंगे। Right? What he did, this is circuit 1, this is circuit 2. First concentrate on circuit 1. Fine? This is what? This is rheostat. This is cell. This is switch, open or close. Now this is open. And AB is a conductor. AB is a conductor. AB is a conductor. Right? Now when switch is on, then current will flow. When switch is off, current will not flow. It's obvious. Clear? इसके अलावा उन्होंने क्या किया, यहां पे आपको फोकस करना है ब्लैक वाले पे फिलहाल। ठीक है, दिस इज व्हाट मैग्नेटिक निडल। इसमें एक पोल नॉर्थ है और एक पोल साउथ है। मैग्नेटिक निडल के बारे में आप लोग जानते हो, सब लोग कॉम्पास देखे होंगे, है ना? कॉम्पास में एक निडल होता है जो आपको नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट का बताता है। इट मींस दिस निडल विल डिफ्लेक्ट इफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। राइट? इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट देयर देन इट विल नॉट डिफ्लेक्ट। तो सबसे पहले उन्होंने ये सर्किट बनाया। सबसे पहले क्या था, ये स्विच ऑफ था। तो स्विच ऑफ रहेगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। Fine? When switch is closed, at that time he has seen there is no deflection in needle. There is no deflection in needle. Fine? When he on the switch, जब switch क्या हो गया, ऑन हो गया, at that time what will happen? Current will flow. This is positive, this is negative. Our conventional current will flow like this, like this. ठीक है, मैग्नेटिक निडल कैसे रखा हुआ है आपको ये समझना है। इफ दिस इज कंडक्टर ए बी, इफ दिस इज कंडक्टर ए बी, मैग्नेटिक निडल आर केप्ट लाइक दिस, फाइन, सो दैट इट कैन मूव वर्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल मतलब क्लियर है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जब स्विच को ऑन किया गया करंट का डायरेक्शन ऐसा हुआ। फाइन, व्हाट ही हैज ऑब्जर्व्ड, he observed there is a deflection in the magnetic needle. There is a deflection in the magnetic needle. तो दो चीज उन्होंने देखा। क्या देखा? सबसे पहला चीज देखा, जब स्विच ऑफ था तब ये निडल डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। जैसे उन्होंने स्विच को ऑन किया, there is a deflection, there is a deflection. क्लियर है? और उन्होंने क्या किया, उन्होंने रियोस्टेट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। रेजिस्टेंस अगर घटेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा। दिस वी नो श्योर। नाउ व्हेन ही हैज सीन, अगर उन्होंने रेजिस्टेंस घटाया, अगर उन्होंने रेजिस्टेंस को क्या किया, घटाया, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा तेजी से हुआ। मतलब करंट बढ़ने से डिफ्लेक्शन क्या हुआ, ज्यादा तेजी से हुआ। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हुआ। फिर उन्होंने क्या किया,
उन्होंने सेकेंड सर्किट ड्रॉ किया। अब इस सर्किट और इस सर्किट में क्या डिफरेंस है, इस सर्किट और इस सर्किट में क्या डिफरेंस है, राइट। अगर आप देखना चाहो, इस सर्किट में सेल इस तरह से कनेक्टेड है और इस सर्किट में सेल उल्टा कनेक्टेड है, फाइन। सेम थिंग he observed same thing, but only difference he has seen the direction of deflection in the magnetic needle when switch is on is just opposite to the direction in this case. क्लियर है? जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे नॉर्थ ऊपर की तरफ मैं देख रहा हूं, मतलब ऐसे डिफ्लेक्शन हुआ है। इसमें कैसा हुआ है नॉर्थ का डिफ्लेक्शन, इस साइड, क्लियर। इसमें इस साइड हो रहा है तो उसमें किधर हो रहा है, उस साइड हो रहा है। सिंपल सा चीज है, आप लोगों को समझना है। फर्स्ट सर्किट अरेंजमेंट, सेकंड ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड कंक्लूजन। तो सर्किट बनाना सीख गए हम लोग। ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा, व्हेन स्विच वाज ऑफ नो डिफ्लेक्शन, व्हेन स्विच इज ऑन देयर इज डिफ्लेक्शन, व्हेन वी चेंज द पोलैरिटी ऑफ द सेल और द बैटरी एट द टाइम डिफ्लेक्शन इज देयर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें समझना क्या है, जब स्विच ऑफ था तो डिफ्लेक्शन नहीं था। डिफ्लेक्शन नहीं मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वहां पे मैग्नेटिज्म नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा वो, राइट। और जब स्विच को ऑन किए तो डिफ्लेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड आया, क्लियरली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन स्विच वाज ऑन एट द टाइम करंट वाज नॉट देयर, दिस AB वाज द कंडक्टर, राइट। व्हेन स्विच इज ऑन, when switch is on, current started flowing. It means when AB has current, at that time there is a magnetic field. That's why there is deflection. Clear? इसका मतलब क्या हुआ, current carrying conductor behave as a magnet. Current carrying conductor behave as a magnet. अब आपको अपने दिमाग से निकालना होगा, वो जो काला कलर का आप लोग देखते थे मैग्नेट, वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, राइट। इफ अ वायर हैविंग करंट इन इट, देन इट विल हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराउंड इट। क्लियर है, यहां से दिख रहा है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन इज करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज मैग्नेट, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज अ मैग्नेट, दिस इज द रिलेशन which is given by Oersted. That's why this is known as Oersted experiment in 1820. In 1820, clear? Right? This is all about Oersted experiment. Now we have to know about this direction. Which direction? The direction of deflection. To know the direction means किस साइड ये डिफ्लेक्ट होगा, एक रूल है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ये कहलाता है क्या, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। इसका अलग नाम है, दैट इज कॉल्ड स्नो रूल, दैट इज कॉल्ड स्नो रूल। दिस रूल और दिस रूल सेम है। इसमें क्या होना है, इसमें है जैसे एज आई टोल्ड, दिस इज योर AB कंडक्टर एंड वेयर इज द निडल, जस्ट बिलो इट। Where is the needle? Just below it. Fine. Swimming rule means you have to swim. How you have to swim? You have to swim such a manner so that your face should be towards needle. Clear? In such a manner so that current will enter from your feet and it will come out from your head. It will enter from your feet and it will come out from your head, right? Then which side your left hand will be there, in the same side north will deflect. Like you can see, this is the needle, this is the conductor. If you will swim like this is your face, or better
इससे रहेगा सी. दिस इज अ टेडी, assume this is a man. So this hand is left hand, this hand is right hand. As I told, this is conductor, or somewhere here is what? Magnetic needle. So how this man will swim? In this manner, by facing needle. Needle is here, conductor is here. So since this is left hand, so left hand is this side. What board now? Left side is this side. This side. So north will deflect towards left hand. North will deflect towards north hand. Clear? That you can see from here. Right? Similarly, here also you can see current is flowing in this direction. It means you have to swim from this side to this side. Means your head will be this side and your leg will be that side. Current will enter in your leg and it will come out from your head. You have to face downward because you have to swim in this region. You have to face towards needle. So your left hand will be this side. Of course, this side. Like this, so your left hand will be this side. So see, north will deflect this side. Fine. Swimming rule you can note down from here. Fine. This you can draw. Fine. This is circuit. Observation is 3. What are the observation? Number 1, when switch is off, there is no deflection in the needle. Number 2, when switch is on, there is deflection. When we change the polarity, what happened? Deflection is there, but in opposite direction to it. Clear? This is all about Oersted experiment. Now we can think, if current is in a conductor, if there is a current in a conductor, then around it magnet property will be there. Clear? This topic is important for class 10th as well as for 12th. Okay? Thank you very much.